हेलो, कैसे हो साथियों? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आर्मी अग्निवीर जीडी का एग्ज़ाम 22 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। आर्मी अग्निवीर जीडी, ट्रेडमैन, वुमेन मिलिट्री पुलिस एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास के अंदर हम टेस्ट के रूप में जीके और जीएस की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यानी टोटल 30 क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बिना देरी के लिए क्लास को साथियों स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन फौजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बिना देरी के लिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर साथियों पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, डार्विन, हरगोविंद खुराना, एम एस स्वामीनाथन। तो याद रखना, भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम एस स्वामीनाथन। 1966-67 भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साथी कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1857, 23 जून 1757, 23 जुलाई 1857, 23 जुलाई 1757। तो याद रखना 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध पूछा जाए तो याद रखना 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन सा? बक्सर का युद्ध 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अष्ट छाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अष्ट छाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आचार्य विठलनाथ, गुरु नानक, सूरदास, करसनदास। तो याद रखना आचार्य विठलनाथ द्वारा अष्ट छाप की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना। सौर मंडल से संबंधित पूछा गया है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति। तो याद रखना शुक्र सबसे गर्म ग्रह, बुध सबसे छोटा ग्रह। कौन सा ग्रह? बुध सबसे छोटा ग्रह, याद रखना। और पूछा जाए नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी नीला ग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साथियों स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति पूछा गया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री। इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब दिया गया था? 1954, और 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती। भारत के पहले राष्ट्रपति पूछा जाए तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना। एग्जाम के अंदर छपेगा, 22 अप्रैल के एग्जाम के अंदर छपेगा। नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर किया जाता है? हरेला त्योहार, पोंगल, ओणम, नवरात्रा। तो याद रखना ओणम। और ओणम कहाँ का है? केरल का। और पोंगल कहाँ का? तमिलनाडु का। ये आपको याद रखना है। नौका दौड़ है ओणम केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सी रचना यशपाल की है? यानी कौन कौन सी रचना यशपाल की है? दादा कॉमरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी। तो याद रखना उपयुक्त सभी, ये सारी की सारी रचना किसकी है? यशपाल की। किसकी है? यशपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अल्लाह रखा खा का संबंध किससे? उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आप भी सही सही जवाब दे रहे हो कमेंट बॉक्स के अंदर। अल्लाह रखा खां का संबंध किससे? अल्लाह रखा खां का संबंध पूछा गया सरोज से, बांसुरी से, तबला से, शहनाई से। तो याद रखना तबला वादक। यदि शहनाई वादक पूछा जाए तो बिस्मिल्लाह खां, याद रखना बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, और तबला वादक कौन है? अल्लाह रखा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? इंपॉर्टेंट डाल लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर छपेगा। भारत सरकार, ओडिशा सरकार, मध्य प्रदेश, यूनेस्को। तो याद रखना यूनेस्को। और यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहां होती है। विक्रेता बाजार यानी इकोनॉमी का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वस्तुएं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उपलब्ध, मांग पूर्ति से अधिक है, पूर्ति मांग से अधिक होती है, पूर्ति और मांग समान होती है। तो याद रखना इसका हो जाएगा मांग पूर्ति से अधिक है, उसे ही हम किस रूप में जानते हैं? विक्रेता बाजार के रूप में जानते हैं, जहां होता है मांग पूर्ति से क्या हो? अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सुकोई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुकोई क्या है? स्टार डाल लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुकोई क्या है पूछा जा सकता है। नाभिक के संयंत्र, पनडुब्बी, जलयान, रूसी सैन्य लड़ाकू विमान। क्या हो जाएगा? रूसी सैन्य लड़ाकू विमान सुकोई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? निम्नलिखित में से विश्व की सबसे गहरी झील पूछी गई। बेकाल झील, सुपीरियर, कैस्पियन सागर, टिटिका का। तो याद रखना विश्व की सबसे गहरी झील है उसका नाम बेकाल झील है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। किस प्रकार का पानी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी। कैस्पियन विश्व की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की है। टिटिका का विश्व की सबसे ऊंची झील। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखना न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को क्या यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई
जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू के अंदर स्थित है, याद रखना। जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर बात की जाए तो किसका मुख्यालय? आसियान का मुख्यालय काठमांडू के अंदर सार्क का मुख्यालय स्थित है। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? बर्लिन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? साथियों, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या पूछी गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में छपने वाला है। 10, 12, 15, 20, तो याद रखना कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12। पहली बैठक के अंदर भाग लेने वाले महिला सदस्यों की संख्या थी, याद रखना 12। और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। ये आपको याद रखना कितनी थी? 15। तो अभी हमने जीके के 15 क्वेश्चन, टोटल हमने 15 क्वेश्चन कर लिए, तो आपको बताना 15 में से आपने कितने क्वेश्चन आपने राइट किए। अब आगे आपको जीएस की क्वेश्चन है 15, वो आपको देखना है कितने क्वेश्चन राइट हुए। तो जीएस का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, केल्विन में माप में मानव शरीर का तापमान, केल्विन माप में मानव शरीर का तापमान पूछा गया। सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, ये तो सेल्सियस के अंदर होता है। 310 से केल्विन 310 डिग्री सेल्सियस 98.4 डिग्री केल्विन। देखो 310 से केल्विन होता है, और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो याद रखना 97 पॉइंट कुछ या 98, 37 डिग्री क्या होता है? सेल्सियस के अंदर होता है। ये मानव ह्यूमन बॉडी का क्या है? एक सामान्य तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंद्रधनुष का कारण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर छपने वाला है, स्टार डाल लेना। इंद्रधनुष का कारण है अपवर्तन परावर्तन, अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिकरण, तो याद रखना अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये दोनों के दोनों किसके कारण है? इंद्रधनुष के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है? 0, 2, 3, 4, तो याद रखना ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस एथिलीन, एसिटिलीन, अमोनिया, मेथेन, तो आपको पता है कौन सी हो जाएगी? एथिलीन गैस हो जाएगी। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेथेन का सूत्र पूछा जाए तो याद रखना CH4, मेथेन का क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर छपेगा। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक, तो याद रखना कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से, अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, जनसंख्या नियंत्रण, तो याद रखना ये किससे? ओजोन परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ब्लू व्हेल क्या है? एक मछली वर्ग सरीसृप स्तनधारी उभयचर, तो याद रखना ये एक प्रकार का स्तनधारी है ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आरबीसी या रुधिर कहाँ बनता है? रेड ब्लड सेल या रुधिर कहाँ बनता है? फेफड़े, अग्नाशय, जिगर, अस्थि मज्जा, तो याद रखना अस्थि मज्जा के अंदर इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लार किसका पाचन करती है? यानी लार किसका पाचन करती है? स्टार्च का, प्रोटीन का, वसा का, विटामिन को, याद रखना किसका पाचन करती है? स्टार्च का पाचन करती है। स्टार्च का पाचन करती है लार। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा? सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा? स्टील, हीरा, ग्रेफाइट, पीतल, तो याद रखना हीरा सबसे क्या मजबूत पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जलाने में सहायक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है। जलाने में सहायक कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो याद रखना ऑक्सीजन के बिना कोई वस्तु जलेगी नहीं, तो ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसका नाम बर्थ केनाल के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बर्थ केनाल के नाम दिया जाता है। वेजाइना, यूरेथ्रा, यूरेटस, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना वेजाइना को बर्थ केनाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जमी हुई झील की तली का तापमान होता है, जमी हुई झील की तली का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, तो याद रखना 4 डिग्री यानी 4 डिग्री सेल्सियस होता है जमी हुई झील की तली का तापमान। ये कहाँ का तापमान है? तली का तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टॉर्च के सेल कौन से क्रम होते हैं? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम और पैरेलल, तो याद रखना कौन से? समांतर क्रम में होते हैं। कौन से क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में। पूछा भी जा सकता है कौन से क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, नाभिक के संलयन किस क्रिया में होता है? नाभिक के संलयन की बात की जाए, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन, न्यूट्रॉन बम, उपयुक्त सभी, तो याद रखना नाभिक की संलयन है वो किसका कारण है? हाइड्रोजन बम का कारण है नाभिक के संलयन, और नाभिक के विखंडन है वो परमाणु बम का कारण है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है। क्लास को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, और आपको कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपने कितनी क्वेश्चन राइट किए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।